जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ वो साधना तिलोत्तमा अप्सरा की साधना है। देखिए, अप्सराओं के बारे में ऐसा ही कहा जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं। और ये है भी सच कि अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं और ये देव वर्ग की होती हैं, क्योंकि स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य होता है, वो भगवान इंद्र के दरबार में होता है। वहीं पर अप्सराएं रहती हैं, नृत्य करती हैं और वहाँ देवताओं का जो मनोरंजन वो करती हैं। ठीक है। और इनको पूर्ण रूप से जादुई शक्ति इनके पास होती है। किसी को श्राप देने की शक्ति, किसी को आशीर्वाद या फिर उसको वरदान देने की शक्ति इनमें पूर्ण रूप से होती है। हर प्रकार से ये जो इनका साधक होता है उसकी हर प्रकार से ये रक्षा करने की कोशिश करती हैं, हर प्रकार से रक्षा करती ही हैं और मार्गदर्शन भी करती हैं। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो ये उस वक्त आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। आपको जिस वस्तु की भी आवश्यकता होगी, जिस चीज की भी आवश्यकता होगी, ये अपने साधक को तुरंत उसको प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हैं। ये इतनी सामर्थ्य रखती हैं कि पल भर में कुछ से कुछ आपके लिए वो कर सकती हैं। ठीक है। तो ऐसी ही एक अप्सरा है जो तिलोत्तमा अप्सरा है, उनकी साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या किसी भी चंद्र ग्रहण में कर सकते हैं। जो शुभ दिन आते हैं उन पर ये साधनाएं कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रे हैं, उन पर भी कर सकते हैं ये साधना। और ये साधना केवल 11 दिन की साधना है। 11 दिन की साधना तिलोत्तमा अप्सरा की है। अब मैं साधना बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो इसमें बताऊंगा वो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर गलती आपकी है। और ऐसे ही मुंह उठा करके कोई साधना करने के लिए ना चले कि भाई ना तो उसके पास सामग्री है, ना किसी से कोई बातचीत की है, और उठा करके कि साधना करना शुरू कर दे, मंत्र जाप करना शुरू कर दे वो। तो ऐसे में आपको असफलता तो मिलेगी ही, साथ में नुकसान होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए ऐसा कोई ना करे, इसमें वो स्वयं ही उसके लिए फिर जिम्मेदार है। तो ये साधना मैं आपको जो बता रहा हूं वो पूर्ण रूप से तरीके से बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, किसी भी शुक्रवार के दिन आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। सामने एक जो चौकी रखनी है, उस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जरूर लगाना है। धूप बत्ती आपको जरूर लगानी है और उस दीपक में 2 बूंद इत्र की जरूर आपको डाल देनी है। ठीक है। और आपको या तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और ये साधना आपको रात्रि को 9 बजे के बाद ही करनी है। ठीक है। दिन में इन साधनाओं को करने का कोई महत्व नहीं होता। रात को 9 बजे के बाद ये साधना शुरू करनी है। अब आपको करना क्या है कि जब आप दीपक लगा लें, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा लें, थोड़ा सा केसर घोल लें, केसर भी ले लें, केसर घोल के और उसको टीका लगाने के लिए, और साथ में ही पीले रंग का आसन आपका होना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठेंगे वो पीले रंग का होना चाहिए। जब आप इतना काम कर लें
तो अब आपको शुरुआत में क्या करना है कि गुरुदेव की प्रतिमा आपको रखनी है, ठीक है। और जिनके गुरु हैं, गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है। मतलब पंचोपचार पूजन में क्या होता है कि दीपक उनको दिखाया जाता है, धूप उनको दिखाई जाती है, टीका उनका किया जाता है और थोड़ा सा उनको नैवेद्य का मतलब प्रसाद भी उनको चढ़ाना है, ठीक है। तो ये पंचोपचार पूजन में ये छोटा सा आता है, ये आप कर सकते हैं। और गुरु मंत्र का कम से कम 2 माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। जब 2 माला मंत्र का आप जाप कर लेंगे गुरु मंत्र का, फिर उसके बाद में आपको दूसरी आगे की प्रक्रिया करनी है। अब अगर जिनके गुरु नहीं हैं या गुरु मंत्र जिनके पास नहीं है तो वो कैसे करें? उनको क्या करना है कि भगवान शिव को गुरु मान करके और उनको भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का उनको जाप करना है। तो इस तरीके से आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान शिव को गुरु मान करके मतलब कि प्रत्यक्ष में गुरु होना चाहिए, तभी साधनाओं में सफलता मिलती है। तो यहां पर एक चीज मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि प्रसंग आता है महाभारत का। महाभारत में जब एकलव्य आया था गुरु द्रोणाचार्य के पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था, कह दिया था कि मैं तो केवल राज्य पुत्रों को ही गुरु दीक्षा देता हूं या शिक्षा देता हूं उनको, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। तो एकलव्य ने क्या किया था, एकलव्य ने वहीं से मन ही मन गुरु जी को, द्रोणाचार्य जी को गुरु मान लिया था और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बना करके और धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी थी। और यह प्रमाण है कि उसकी लगन, मेहनत और दृढ़ प्रतिज्ञा जो थी उसके ही आधार पर उसने इतनी ज्यादा धनुर्विद्या सीखी थी कि वो अर्जुन से भी कई गुना आगे था। अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्विद्या में ज्यादा शक्तिशाली था वो एकलव्य। तो जब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे तो कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया जब एकलव्य ने। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो तब उसने मूर्ति की तरफ हाथ उठा के कहा था कि ये मूर्ति है, उनकी है, मेरे गुरु की, आप ही मेरे गुरु हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने तो शिक्षा दी नहीं थी, उनको मन ही मन माना था। तो ऐसा नहीं है जो लोग ये कहते कि भगवान शिव को गुरु नहीं, ये तो मतलब कि जो मानव रूप में है उन्हीं को गुरु माना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। गुरु मान करके भगवान शिव को उनका पंचोपचार पूजन करें और 2 माला मंत्र का जाप करें, ठीक है। अब आगे की बात आती है कि देवराज इंद्र का भी आपको पूजन जरूर करना है। इंद्र की पूजा इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इंद्र के दरबार में ही ये रहती हैं और जब इंद्र भगवान उनको आज्ञा देंगे तभी वो पृथ्वी पर आ सकती हैं। तो इसलिए इंद्रदेव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो अप्सरा को आज्ञा दें कि मेरी साधना को सफल बनाएं। और 1 माला मंत्र का जाप जरूर कर लें, जैसे कि ओम इंद्र देवाय नमः, इस तरीके से 1 माला मंत्र का जाप कर लें, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट ले लें और उस प्लेट में थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियां ले लें और आपको इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होगी। तिलोत्मा अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला की, 1 रक्षा माला की और सम्मोहन गुटिका। ये चारों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए ये सामग्री। अगर ये सामग्री आपको कहीं से मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टील की प्लेट में आपको गुलाब की पंखड़ियों पर तिलोत्मा यंत्र को स्थापित कर देना है और
उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस यंत्र के ऊपर आपको एक गुलाब का पुष्प भी चढ़ाना है, उसका टीका भी करना है, धूप दीप भी दिखाना है। और जो टीके के लिए आप रखेंगे, या तो आप केसर ले लें, केसर का तिलक करें, या कुमकुम का भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पंचोपचार पूजन कर लेना आवश्यक है। पंचोपचार पूजन कर लें और जो रक्षामाला है उसको अपने गले में धारण कर लें। और देखिए, गुरु जी की पूजन करने के बाद आपको गणेश भगवान का भी पूजन जरूर करना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी इस साधना को संपन्न बनाए और जो भी विघ्न आए उन विघ्नों का आप नाश करें। ठीक है, और जब आप इतना पूजन कर लें तो आपको अप्सरा मंत्र का जाप करने से पहले बटुक भैरव जी का पूजन भी आवश्यक है। उनकी एक माला मंत्र का आपको जाप जरूर करना है आपको। अब वो कैसे कि पंचोपचार पूजन कर लिया, जो गुटिका है, गुटिका को आप भैरव का रूप मान लें, जो सम्मोहन गुटिका है, और उस गुटिका का पूजन करके और ओम ह्रीम बटकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है, जिससे कि आपकी साधना में जो भी कोई आपत्ति आने वाली हो वो आपत्ति ना आए, उसका उद्धार, उस आपत्ति को हटाने के लिए भगवान भैरव से प्रार्थना करें। इस प्रकार से जब आप ये सारा काम कर लें तब आपको अप्सरा पूजन करना है। अप्सरा पूजन करने के बाद अप्सरा माला से आपको मंत्र जाप फिर शुरू कर देना है। और मंत्र जाप में आपको कौन सा मंत्र जपना है, तो देखिए इसमें आपको जपना है, मंत्र जो जपना है वो इस प्रकार से है, ओम श्रीम तिल्लोत्मे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, 11 दिन तक 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है इसका। और जाप करने के बाद फिर आप अपने कक्ष में जाकर के सो सकते हैं। इस साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। इसमें कई प्रकार के साधना को तोड़ने के लिए, साधना को खंडित करने के लिए कई प्रकार के विघ्न भी आ सकते हैं। जैसे कि कोई स्त्री आपके पास आकर के लेट जाए और आपसे संभोग की इच्छा करे, तो आपको उस वक्त वो संभोग नहीं करना है। आप हर वक्त अप्सरा का चिंतन रखें, जिससे कि अप्सरा आपके प्रति, अप्सरा भी चारों तरफ आपके मंडराती रहती है, घूमती रहती है वो, क्योंकि जब आप अप्सरा साधना करने की सोचते हैं तभी से वो भी कोशिश करती है कि मैं इसको सिद्ध हो जाऊं, वो भी मनुष्य का सहचर्य चाहती हैं। और देखिए, जब आपकी ये 11 दिन की साधना पूर्ण हो जाए, अगर साधना में उस वक्त 11वें दिन आपको 2 गुलाब की मालाएं ला करके रखनी है, और जैसे ही अप्सरा प्रकट हो तो आपको वचन ले लेना है। एक माला अपने में उसके अप्सरा के गले में आपको पहनानी है, तो दूसरी माला अप्सरा उठा करके अपने आपके गले में डाल देगी और आपको वचन देगी कि जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आऊँगी और आपकी पूरी जो भी आप कार्य कहोगे मैं उस कार्य को करूँगी। तो इस तरीके से ये साधना तब संपूर्ण मानी जाती है। लेकिन उससे पहले ही आपको ऐसा भी लगेगा कि घुंघरू की आवाज़ आएगी, या फिर पूजा घर के कमरे में कोई आया है ऐसा भी लगेगा। और उस पूजा घर में कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहिए इतने जितने आप साधना करें, ना दिन में ना रात में, बिल्कुल एकांत में वो होना चाहिए। और इस साधना को भूल करके भी किसी भी व्यक्ति के सामने आपको इसको बताना नहीं है कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, वरना ये साधना फिर पूर्ण नहीं होती है। इसको एकांत की साधना है, ये एकत्व की साधना है, बिल्कुल एकदम चुपचाप तरीके से। और जो संकल्प आपको लेना है वो मित्र रूप में लेना है। संकल्प जो आपको लेना है वो मित्र रूप में लेना है या प्रेमिका रूप में लेना है कि मैं तिलोत्मा अप्सरा को मित्र रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, ठीक है, और मेरी साधना संपूर्ण रूप से सफल हो। तो इस प्रकार से आप ये संकल्प लेकर के और ये साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको
अब ये समझिए कि 11 दिन में अगर साधना पूर्ण नहीं होती है तो फिर क्या करना है आपको। अगर साधना 11 दिन में पूर्ण नहीं होती है तो फिर आप दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मतलब कि 11 दिन की साधना और आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं आगे, फिर दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करें। और जब लास्ट दिन हो तो फिर आपको 2 मालाएं तो जरूर ला करके रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये साधना करेंगे और पूर्ण सावधानी के साथ करेंगे। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।